भूखले मर रहे हैं, जनता भी हमार मर रहा है, बालू अच्छे से सब। बहुत लोग जन मजदूर जो है बैठे हुए हैं, बेकार पड़े हुए हैं, भूखले मर रहे हैं। और बच्चे हैं सब अशिक्षित इसी तरह रोड पर भटक रहे हैं। एक दिन क्या करेंगे? छिनताई करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। और पहले कितना कमा लेते थे जब बालू चालू था, और अब कितना का क्या है? पहले रहे 2-4 हज़ार रुपया आमदी बेचत रहे, आज बाजे 500-200 रुपया पर आफत बा। जहाँ 1 कुंटल दूध था, जहाँ आज 20 किलो निकल नहीं खटता है। घर पूरा हम लोग हैं, बाले बच्चा 40 गो। तो उसका भरण पोषण अभी वही न, अब यही में ही छाँच के होता है, लरम गरम चलता है, यही क्या एक करिएगा। टाइम मिलल, एक टाइम नहीं मिलल। रोजगार का साधन मात्र नाव ही था, इसके अलावा ऐसा कुछ रोजगार है नहीं। अब बाल बच्चा खियावे खातिर कर्जा खोजे तो कर्जो नहीं मिलल। पुराने काल हो या मध्यकाल हो या अभी वर्तमान काल हो, हर काल में एक ही वर्ग है जो शोषित है, पीड़ित है और हर तरफ से लाचारी की मार झेल रहा है। वह वर्ग है मजदूर वर्ग, वह वर्ग है कमज़ोर वर्ग। और कमज़ोर वर्ग और मजदूर वर्ग की कोई जाति नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ मजदूर वर्ग ही होते हैं। प्राचीन काल में हमने सुना था, पढ़ा भी है। मध्यकाल में एक राजा है जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक है। उसे रातों रात किस प्रकार का ख्याल आया और उसने अपने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदलने की ठान ली, जिससे अमीर लोगों पर तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, मज़दूर लोग लाखों लाख की संख्या में मारे गए। और वह तो राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में भी राजा शब्द के नाम बदल गए, मायने वही। राजा शब्द को आज हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री शब्द से संबोधित करते हैं, लेकिन क्या उनके मायने भी बदले हैं? क्या जो मुख्यमंत्री है वह लोक सेवक और जन सेवक अपने आप को कहते हैं, या जो सत्ता के हिस्सेदारी में जो लोग बैठे हैं वे बोलते हैं कि हम लोक सेवक हैं, राजा नहीं हैं? तो क्या वो सब मायने वाकई बदले हैं कि नहीं बदले हैं? हम इसी कड़ी में यहाँ मनेर के हल्दी छपरा में पहुँचे हुए हैं, जिसमें कई दिनों से बालूबंदी को लेकर के आंदोलन और नाव के कटाव पर जो बातें चल रही है। कई लाखों लाख हजारों हजार मजदूर जो आज रोज़गार से वंचित हो गए, उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास 2-2 पैसे के लिए उनको सोचना पड़ रहा है। पूरा जीवन, पूरा दियारा क्षेत्र अस्त व्यस्त हो चुका है। कहीं भी कोई भी रोज़गार के साधन उपलब्ध नज़र नहीं आ रहे हैं। सत्ता के दावेदार, जो सत्ता को चाहने वाले लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं या सत्ता पाने की कोशिश कर रहे हैं, वे कुछ भी सोच नहीं रहे हैं। बस खाना पूर्ति के लिए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर अपनी बात को रख दे रहे हैं। लेकिन बात रखने से क्या मज़दूरों और जो बेरोज़गार हो चुके लोग हैं और जो बच्चे जो आज रोटी के लिए तरस रहे हैं, क्या उनकी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी? क्या सत्ता के जो लोग हैं वे बोलने मात्र से और अपने पीठ थपथपाने मात्र से उनके जो बेरोज़गार लोग हैं, जो जिनका रोज़गार छिन चुका है, जिनका पूंजी ध्वस्त हो चुका है, क्या वे लोग फिर से पनप पाएंगे? इन्हीं सब सवालों के साथ हम आज उन्हीं लोगों के बीच में हैं जो लोग तमाम यातनाओं से पीड़ित हैं, चाहे वह बालूबंदी हो, चाहे वह नाव का कटाव हो। हर चीज़ से जो लोग आज पीड़ित हैं, जो दुकानदार हैं, जो शिक्षक हैं, जो रोज़मर्रा के जो चलाने वाले जो ऑटो चालक हैं, जो मज़दूर वर्ग, आज उनके बीच में हम हैं और उनसे जानेंगे कि इस तुगलकी नीति से, इस तुगलकी फरमान से उन्हें क्या नुकसान हो रहा है
और किस प्रकार से उनका जीवन तबाह हुआ है और वे क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांगे हैं, इन सभी चीज़ों को हम आज इन्हीं लोगों से जानेंगे, समझेंगे। तो आइए एक एक कर हम बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार आप यहीं हाथी टोला मनेर के? मनेर के। तो इस जो नाव कटा हुआ है, जो बालू बंदी हुआ है, आप उससे किस प्रकार से प्रभावित बहुत प्रभावित हैं। बहुत लोग जन मजदूर जो है बैठे हुए हैं, बेकार पड़े हुए हैं, भूखले मर रहे हैं। जन मजदूरी उतना बालू सीमेंट में घर में काम करने के लिए मिलता नहीं है। बालू में बढ़िया रोजगार था, उसके चलते लोग बैठे हुए हैं। कितना परिवार तबाह है। क्या कहा जाए, सरकार को कौन देवे इसका सुविधा? कौन समझने वाला है, कोई सुनने वाला है? आप वैसे आप क्या काम करते हैं? हम भी बालू लोड करते थे, बालू के नाव पर। तो अब आपका घर परिवार कैसे चल रहा है? कैसे कहें, जैसे तैसे बने। रोजी रोजगार में 400 रुपया रोज मिलता है, महीना दिन में 10 दिन 5 दिन काम होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वहाँ तो डेली का रोजगार था, बालू लोड करके जा करके आदमी डोरीगंज में गिराता था। 1000 रुपया 1500 रुपया कमी हो जाता था। अब क्या कहें। तो अभी आपको उधार भी लेना पड़ रहा है, कर्जा महाजन? बहुत महाजन तो है, ले नहीं कीजिएगा। कैसों को पापी पेट का सवाल है, 8 गो परिवार है, कैसों से भोजन पीसन कराना ही पड़ेगा। भूखे मरने से तो काम चलेगा नहीं। घर का खेती बाड़ी तो है नहीं कि उसमें आदमी उपज करेगा, कमाएगा, कुछ करेगा। तो आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई भी करते हैं? कुछ नहीं, कहाँ से करेंगे? सरकारी स्कूल में जाता है, सरकारी स्कूल में उतना पढ़ाई संतुष्टिपूर्ण मिलता नहीं है। और क्या। तो ये प्रमोद कुमार थे जिन्होंने बताया कि इनके बच्चे की पढ़ाई तक बंद हो चुकी है और कर्जा महाजन के साथ ब्याज सूद सब चल रहा है। तो एक मज़दूर आदमी के पास क्या पीड़ा है, क्या वे कैसे इससे निपटेंगे, यह तो सरकार को सोचना चाहिए और जो सत्ता के दावेदारी करते हैं उनको भी सोचना चाहिए। अब आइए कुछ और लोगों से हम दुकानदार से बात करते हैं। कि आपका दुकान है? हाँ। तो आपका दुकान इस बालूबंदी से या नाव जो बंद है उससे क्या प्रभावित हुआ है? सब बबुआ खत्म बा, पेट पर आफत बा, पेट पर दुकान नहीं चल रहा है, भूखले मर रहे हैं, जनता भी हमार मर रहा है, बालू एथी से सब। पहले कितना कमा लेते थे और अब का कितना कमाई? पहले कितना कमा लेते थे जब बालू चालू था और अब कितना का क्या है? पहले रहे 2-4 हज़ार रुपया आमदी बेचत रहे, आज बाजे 500-200 रुपया पर आफत बा, पेट पर आफत बा। तो अब दूध वगैरह सारा कुछ ठप होगा? दूध आप नहीं लेते होंगे क्योंकि मिठाई तो 10-20 किलो। जहाँ 1 कुंटल दूध था, जहाँ आज 20 किलो निकल नहीं खटता है, 20 किलो नहीं। पहले 1 क्विंटल दूध लेते थे, अब 20 किलो भी नहीं खटता है, आफत होता है। अब यही लोग, हम लोग के दुकानदारी मांदा हो गया है, नहीं चलता है, भुखमरी हो गया है हम लोग के। तो घर परिवार में कितने लोग हैं आप? घर पूरा हम लोग ही हैं, बाले बच्चा 40 गो। तो उसका भरण पोषण अभी वही न, अब यही में ही छाँच के होता है, लरम गरम चलता है, यही क्या एक करिएगा। टाइम मिलल, एक टाइम नहीं मिलल, एक टाइम मिलल, एक टाइम नहीं मिलल, धामत करत हैं, मिलत ही नहीं थे। आप मतलब कि एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम? हाँ, सोचक, हाँ 10 रुपया लौनो गिरता। अब बाल बच्चा खियावे खातिर कर्जा खोजेबा तो कर्जो नहीं मिलत। तो अभी हम दुकानदार से बात कर रहे थे, इनका कहना था कि पहले 1 कुंटल दूध की खपत थी और अब वह खपत 20 किलो भी नहीं रह गई। पहले यह लोग प्रतिदिन 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये तक कमा ले रहे थे, आज इनका कमाई 200-400 पे आफत हो गया है, भूखमरी की स्थिति हो गई। आप समझ सकते हैं कि दुकानदारों का यह हाल है। पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल चौपट प्रभावित है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे? खाने के ही पैसे नहीं है तो शिक्षा में कैसे इन्वेस्ट होगा? और जब शिक्षा में इन्वेस्ट ही नहीं होगा तो कैसे आप देश को बढ़ाइएगा? आप जो कहते हैं कि हम ग्रामीण को आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से गांव बढ़ेगा जब वहाँ के बच्चे अशिक्षित रहेंगे, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, बच्चे सिर्फ और सिर्फ रोटी के लिए सोचेंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे भारी संकट रोटी का ही है। तो कैसे कोई बच्चा पढ़ लेगा?
इस पे सरकार को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इस पे सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए। कुछ और भी दुकानदार हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आइए, आप अपना नाम बताइए। हरे राम कुमार। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? तो जो बालूबंदी हुआ है या जो नाव कटाव हुआ है, उस पे क्या आप किससे प्रभावित हुए? बात है कि यहाँ के रोजगार का साधन मात्र नाव ही था, इसके अलावा ऐसा कुछ रोजगार है नहीं। तो इतने बड़े रोजगार को सरकार ने अच्छी से समझा नहीं और बालू माफिया के नाम पर बालू रोजगार को ही बंद कर दिया। ये बात विधानसभा में कुछ दिन पहले भाई वीरेंद्र ने उठाया था, जिस पे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने आश्वासन दिया था कि ठीक है, ये कहाँ का मामला है, आप लिख के दीजिए, इसको देखते हैं हम और इस पर विचार करते हैं। लेकिन अभी तो कोई आदेश आया नहीं। हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं सरकार से कि आप इसको समीक्षा करके और बालू माफिया के नाम पर जितने जो ये शोषण हो रहा है गरीबों पर, मजदूरों पर, ये शोषण बंद किया जाए। उसको लीगल ही चालान जारी करके और इस रोज़गार को चालू करें, क्योंकि ये बहुत दिन सदियों से ऐसा रोज़गार होते आ रहा। तो कहीं ना कहीं बालू की अवैध बिक्री भी चल रही थी, इसलिए सरकार इस प्रकार का एक्शन लिया है। अवैध बिक्री चल रही थी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ नहीं। वहाँ जहाँ पर बहुत बड़ा खदान ट्रक से होता था, ट्रैक्टर से होता था, वहाँ होता था, यहाँ पर नहीं होता था। तो इनका कहना है कि सरकार की जो संपत्ति है उस पे अवैध खनन हो रहा था, जिससे प्रशासन ने एक्शन लिया, लेकिन जो एक्शन जिस पर लेना चाहिए था सरकार ने उस पर एक्शन नहीं लिया, बल्कि इसमें जो शोषित वंचित जो गरीब मजदूर थे उन पर यह एक्शन ले लिया गया और उनको निशाना बनाया गया। और हर बार की भांति जो बड़ी मछलियां थी वह आज भी समुद्र में गोते लगा रही हैं और छोटी मछलियां आज जो पहले से ही मर रही थी अभी भी मर रही। आप बिल्कुल यही कहना चाहते हैं? हाँ, यही करना है। सरकार इसको लीगल करके ही और नाव को चालू करे, ताकि यहाँ का रोज़गार चालू हो सके। और बच्चे हैं सब अशिक्षित इसी तरह रोड पर भटक रहे हैं, एक दिन क्या करेंगे? छिनतई करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे और बिहार का अपराध ग्राफ बढ़ेगा। जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो बढ़ेगा। तो इनका साफ साफ कहना है कि इससे सिर्फ और सिर्फ रोटी का मसला नहीं है, यह मसला शिक्षा तक पहुंचती है और शिक्षा जब नहीं होगा तो बच्चे फिर क्या करेंगे? अशिक्षित बच्चे के पास शिक्षा भी नहीं रहेगा, रोजगार के साधन भी नहीं रहेंगे, तो आपराधिक प्रवृत्ति की बढ़ने की आशंका इन्होंने जताया है, जो कई मायने में सही भी है। हम और भी कुछ युवा से बात करेंगे कि उन पर क्या इस का प्रभाव पड़ा है।